अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी और शाहरुख खान, आप इन दोनों नामों से वाकिफ़ होंगे। एक जाने माने फिल्म अभिनेता हैं और एक जाने माने क्रिकेटर और गेंदबाज हैं। लेकिन आज इनकी पहचान अभिनेता और क्रिकेटर के तौर पर नहीं बल्कि किसी और वजह से हो रही है। आज देश के मुसलमानों को शाहरुख खान से ज़्यादा नाज मोहम्मद शमी पर हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों शाहरुख खान से लाख गुना, याद रखिए लाख गुना बेहतर है मोहम्मद शमी। लेकिन सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी खबर के बारे में बताती हूँ। और ये खबर ऐसी है जो हमारी अदालतों के रवैये को दिखाती है। दरअसल कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर एक फैसला सुनाया और ये कहा कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद का भी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह सर्वे होना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर तो नहीं बनाया गया। श्री कृष्ण विराजमान नाम का एक हिंदू संगठन है, उसने ये याचिका लगाई थी कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद का सर्वे किया जाए, क्योंकि इस हिंदू पक्षकार को ये लगता था कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाई थी। इस हिंदू पक्ष ने भी दलील दी कि 1670 यानी करीब 353 साल पहले औरंगजेब ने केशवनाथ मंदिर को तुड़वाया था और उसकी जगह मस्जिद बनवाई। खैर, अब जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ और उसके बाद वहां फव्वारे को शिवलिंग बताया गया, ठीक उसी तरह मथुरा की मस्जिद का सर्वे होगा। और हो सकता है कि सर्वे में मस्जिद के नीचे कोई मूर्ति या फिर कुछ ऐसा निकल जाए जो ये बताए कि यहाँ पहले मंदिर था। और अगर ऐसा होता है तो फिर बाबरी मस्जिद के बाद भारत के मुसलमानों के हाथों से दो और मस्जिदें चली जाएंगी, एक बनारस की मस्जिद और एक मथुरा की मस्जिद। वैसे भी अगर आप देश की मेजोरिटी से पूछेंगे तो वो एक नारा देते हैं, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। खैर, इस मामले पर मुसलमान खामोश हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक मुस्लिम नेता जिस पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है, उसने ज़रूर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स उठाए हैं और उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। आज आपको असदुद्दीन ओवैसी की बातों को सबक की तरह याद करना चाहिए, ताकि जब कोई आपसे ये कहे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उसे आप ये बता सकें कि भारत का कानून दरअसल सबके लिए बराबर है। ओवैसी बहुत ही सिंपल और संवैधानिक बात के जरिए ये बता रहे हैं कि असल में मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर पहले तो कोई विवाद ही नहीं है। उसे दशकों पहले म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी समझौते के तहत सुलझा लिया गया था। आप जिस एग्रीमेंट को देख रहे हैं, ये एग्रीमेंट मस्जिद कमेटी और मंदिर के ट्रस्ट के बीच 1967 में हुआ था। बावजूद इसके मथुरा की मस्जिद के खिलाफ याचिकाएं डाली जाती हैं और हैरानी की बात तो यह है कि इन याचिकाओं को अदालतें सुनती भी हैं और फैसले भी सुना देती हैं। खैर, ये तो बात थी आपसी समझौते की। अब आपको एक और कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताती हूँ। दरअसल ओवैसी साहब हर बार और बार बार जब भी इस तरह के मामले लाते हैं तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जब 1991 में ये कानून बन गया कि किसी एक मजहबी स्थान को दूसरे के मजहब के हिसाब से बदला नहीं जाएगा, तो जैसा धर्म स्थान है वो वैसा ही रहेगा। तो फिर लोग और अदालतें क्यों बार बार मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की बात को लेकर फैसले सुना देती हैं। खैर, कानून क्या है, वो तो बनते ही टूटने के लिए हैं। वैसे मस्जिदों को मंदिर बताने का ये सिलसिला शुरू हो चुका है और अब कब और कैसे ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा भी या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब भारत के मुसलमानों का हाल फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की तरह हो जाएगा। जिस तरह से आज फ़िलिस्तीन में किसी के भी घर पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, किसी भी मस्जिद को बम से उड़ा दिया जाता है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये भारत में भी मुमकिन हो जाए। खैर, जिन लोगों को ये लगता है कि वो किसी को भी दबा सकते हैं, उन्हें आज इस तस्वीर को ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो ब्राज़ील के एक सिंगर का है जिसका नाम गोस्पेल है। इसकी मौत लाइव शो के दौरान अचानक आए हार्ट अटैक से हो गई। गोस्पेल की उम्र महज 30 साल थी।
हार्ट अटैक आने का रीज़न अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन जब से कोविड इस दुनिया में आया है तब से ऐसे अचानक आने वाले हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है। हमने अपने देश में भी ये देखा है कि कैसे नाचते नाचते खेलते खेलते लोग अचानक से हार्ट अटैक से मर जाते हैं। हालांकि सरकार इस बात से इनकार कर चुकी है कि अचानक से आने वाले हार्ट अटैक्स का ताल्लुक कोविड से नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको शाहरुख खान और मोहम्मद शमी के बारे में बताती हूँ। दरअसल पिछले 2 दिनों से शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना के साथ मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ दिनों पहले वो वैष्णो देवी के मंदिर गए और कल वो साईं बाबा के मंदिर में इसी तरह से माथा टेकते नजर आए। वहीं मोहम्मद शमी ने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान ये कहा कि उन्हें इस बात का फख्र है कि वो मुसलमान हैं और उन्हें सजदा करने से कोई रोक नहीं सकता। जरा आप शमी के इस बयान को सुनिए। सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती किसी की परमिशन की तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पे? शमी से जब ये पूछा गया कि वो मैदान पर सजदा करने से रुक क्यों गए थे, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया और ये कहा था कि उन्हें अगर सजदा करना ही है तो वो करेंगे और कहीं भी करेंगे, क्योंकि वो सच्चे मुसलमान हैं और उन्हें मुसलमान होने पर फख्र है। लेकिन एक शाहरुख खान है जिसने कभी ये नहीं कहा होगा कि उसे मुस्लिम होने पर फख्र है। हाँ, वो खुद भी मंदिरों में जाता है और अपने बच्चों को भी लेकर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मंदिरों में जाते हैं। खैर, ये शाहरुख खान का निजी मामला हो सकता है कि वो मंदिर जाएं या फिर कहीं और, लेकिन मैं उन मुसलमानों से ज़रूर कहना चाहूँगी जो शाहरुख खान की फिल्म इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शाहरुख खान मुस्लिम हैं। वो शाहरुख की फिल्म ज़रूर देखेंगे, लेकिन उन्हें अब ये समझना चाहिए कि मंदिर में माथा टेकने वाला मुस्लिम नहीं हो सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में बनी नई सरकार धड़ल्ले से एक्शन ले रही है। कल मोहित यादव वाली सरकार ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर और मास्क पर बैन लगाया और आज उसने 3 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। और जानते हैं ये बुलडोजर क्यों चला? मखतूम मीडिया के मुताबिक जिन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी। सोचिए, अब आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उस महिला जज की करते हैं जो इच्छा मृत्यु मांग रही है और उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है। आज मैं आपको एक महिला जज के लिखे उस लेटर के बारे में बताती हूँ। जो सरकार ये दावा करती है कि मंचलों के लिए चौराहे पर यमराज खड़े हैं, वहां जज को क्यों इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ रही है? दरअसल इस महिला जज की तैनाती यूपी के बांदा जिले में है। इस महिला जज का ये आरोप है कि एक दूसरे जज ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है। इसने ये भी कहा है कि वो उसे रात में मिलने के लिए बुलाता था। हालांकि इस महिला जज ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन जब इसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई तब इसने मजबूरी में आकर देश के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा और अपनी आप बीती बताई। आप सीजेआई ने ये कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे और इस महिला जज को इंसाफ दिलाएंगे। सोचिए, अपने देश में महिला अगर जज भी है तो भी वो सुरक्षित नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद पर हुए हमले की। संसद पर हुए हमले को लेकर भी अपने देश में अजीब चीजें चल रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि सरकार ये पता लगाती कि संसद की सिक्योरिटी में इतनी भारी चूक कैसे हो गई, कैसे 2 लोग पाउडर लेकर संसद के अंदर तक पहुंच गए। लेकिन हो ये रहा है कि सरकार ने उन सांसदों को ही सस्पेंड कर दिया जो इस सिक्योरिटी लैप्सेस की जांच की मांग कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने जल्दबाजी में एक ऐसे सांसद को प्ले कार्ड दिखाने के अवज में सस्पेंड कर दिया जो संसद में आया ही नहीं था। और शायद यही वजह है कि कार्तिक नाम के एक सांसद ने ये लिखा है कि संसद में वाकई कॉमेडी चल रही है।
जो उन सांसदों को भी सस्पेंड किया जा रहा है जो घर पर बैठे हैं। और सबसे आखिर में आपको फिलिस्तीन के गाजा लेकर चलती हूँ। गाजा के लोगों के हालात इस वक्त ऐसे हैं जैसे उनका एक पैर खाई में है और एक पैर कुएं में है। जिस पर आतंकी इजराइल बमबारी कर रहा है, उसी गाजा में लोगों को बारिश और बाढ़ बर्बाद कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।